से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली भुग्गियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील सहवन के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जहाज़ चौक पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सदर ज़िला जामशोरों के फ़ारूक अहमद सोलंगी और तालुकी सहवन के सदर गुलाम मुर्तज़ा सोलंगी की क़यादत में रैली निकाली गई। सीनियर अहदेदारान अयाज इमरानी, अमीर हमजा चना, मोहम्मद यूसुफ खोसो, अब्दुल करीम सोलंगी, अहमद लाखो, एहसान लंजार, मुनव्वर भिम्भुरो और सैकड़ों नौजवान कारकुनों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जामशोरी फ़ारूक अहमद सोलंगी और तहसील सहवन शरीफ के सदर गुलाम मुर्तज़ा सोलंगी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत ही जो है वो फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है और इसराइल ने जो है ना जंगी जनून में सारे जो है उसने जो है वो सारे असूल जो है ना वो पीछे छोड़ दिए हैं और उन्होंने गज़ा की पूरी पट्टी को जो है ना यरगमाल बना के रखा हुआ है। 3 लाख मुसल्लह फ़ौज फास्ट फोर्स बमों से ऊपर से जहाज़, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ जो है वो शेलिंग कर रहे हैं और नीचे उनकी फ़ौज ने जो वो पूरा मुहासबा किया हुआ है गज़ा की पट्टी का। और वो कह रहे हैं, इसराइल का वज़ीर दिफा कह रहा है कि जब तक पूरी गज़ा की पट्टी को नीस्त नाबूद नहीं करेंगे यहाँ से हम नहीं जाएंगे, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत हम करते हैं। इसराइल कुत्ता, उसका वज़ीर कुत्ता, अमेरिका कुत्ता, अमेरिका की सपोर्ट करने वाले कुत्ते, उन्होंने फास्फोर्स कोलेस्ट्रॉल बम 6000 बम इस्तेमाल किए गए। 6000 बम इस्तेमाल किए गए और पूरी उम्मत मुसलमा जो सऊदी अरब में जो इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद बना था, फौजी इत्तेहाद, लापता हो गया है। उसको हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। और मैं इस आपके मीडिया के तवज्जो से ये तक कहना चाहूँगा कि आलमी बरादरी एफर्ट्स करे और इसराइल को अपने ये घटिया इल्ज़ाम बंद करे। वो जंग में शिकस्त खा चुका है। हमास टोटली डिफीटेड टू इसराइल। तकबीर, अल्लाहू अकबर, आज का एहतियाज हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तालका 7 है उसके हवाले से उस प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन भाइयों की यकजहती के लिए किया गया है। अभी जो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन हमारा एक मुसलमान मुल्क नहीं है, सिर्फ उसकी कदर मंज़िलत हमारे लिए दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा क़िबला अव्वल वहाँ पे है। जैसे हमारे लिए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा मोहतरम और मोतबर है, ऐसे ही हमारे लिए फ़लस्तीन मोहतरम और मोतरम है, क्योंकि हमारा क़िबला अव्वल वहाँ पे है। हमारे लिए जैसे काबतुल्लाह है वैसे हमारे लिए बैतुल मक़दस है। अब वहाँ पे जो सहूनी ताकतें जो है वो वहाँ पे मुसलसल एक हफ्ते से वहाँ पे जुल्म और बर्बरत का जो है ना राज करके बैठी हुई है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि वहाँ से बिजली, पानी, दवाइयाँ, रसद जो भी है इंसान की ज़रूरत की चीज़ें वो सारी की सारी उनकी सप्लाई बंद की गई है और ऊपर से वो फास्फोरस के और क्लस्टर बमों की और बारूद की जो है बारिश कर रहे हैं। उसमें कई हज़ार जो है ना बेगुनाह और मासूम शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं। हम अपील करते हैं हमारे 57 ममालिक के जो अपना इस्लामी मुल्कों का जो इत्तेहाद है उसे अपील करते हैं कि वो फ़लस्तीनी भाइयों की इस मुश्किल घड़ी में जितना मुमकिन हो सके जानी, माली, अखलाकी जो है ना मदद करें। उसके साथ साथ हम अपने एटमी ताकत हमारा जो पाकिस्तान है उसके जो हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे भी अपील करते हैं कि खुदा आप अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, आप हमारे मुसलमान भाइयों का जो है इस मुश्किल घड़ी में जो है अपना उनकी सपोर्ट करें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे निसार कुतुब मस्ताना की रिपोर्ट के मुताबिक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हुस्ना आलम इंसानियत के लिए मशाल राह है। हमें दीन इस्लाम मिला जो कि अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ज़िला हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार के साथ तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूअर्स ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज़ रेस्क्यूअर हाफिज़ ज़िया सिद्दीकी ने तिलावत कुरान पाक से किया और कारी मोहम्मद यासीन मोइनी फारिक तहसील बीरबल शरीफ ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस पुरनूर महफिल में रेस्क्यूअर हसीब मुश्ताक और मोहम्मद सुफियान ने हदिया नात के गुलहाय अकीदत पेश किए। अल्लामा कारी मोहम्मद सैफ अली ने हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए दुरूद पाक की अहमियत और फजीलियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसका चेहरा मरने के बाद भी चमकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए, क्योंकि दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने का ज़रिया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने उस्वा हुस्ना से मुतालिब बयान किया। उन्होंने कहा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हुस्ना आलम इंसानियत के लिए मशाल राह है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा इंसानियत की भलाई और हकीकी कामयाबी के लिए मीनार रोशनी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का वजूद दरअसल मकसूद कायनात है।
आखिर में नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया और मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली व उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनका मिसाली इस्तकबाल किया जाएगा। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ सामने आए। मुल्क को एटमी ताकत के इजहार का चैलेंज दरपेश था तो नवाज शरीफ ने कौम को सुरखरू किया। पूरी दुनिया एक तरफ थी लेकिन नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग का मसला दरपेश था। नवाज शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पाकर मुल्क को पायदार अमन दिया और तरक्की की राह हमवार की। पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ की आजमूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीगी क़यादत ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। पाकिस्तान की तरक्की हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुई। पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट मुनाफा बख्श चल रहे हैं, सबका सहरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सर जाता है। उन्होंने कहा कि PTI के नाम नेहाद इनकलाबी लीडर ने अवाम को सुहाने ख्वाब और सब्ज बाग दिखाने के अलावा और कुछ न किया। चेयरमैन PTI सिर्फ बातें बनाने के माहिर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास तरक्की और खिदमत का वसी रिकॉर्ड मौजूद है। 21 अक्टूबर को अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर मीनार पाकिस्तान पर अपने महबूब लीडर मियाँ नवाज शरीफ का तारीखी और फ़कीर मिसाल इस्तकबाल करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकालकर खुशहाली की जानिब गामजन किया। 1999 में गैर आइनी मार्शल लॉ मुसल्लत ना किया जाता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के बाद हर तरफ एक उम्मीद नजर आ रही है। आज हर इंसान यही बात कर रहा है कि नवाज शरीफ के आने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। इस उम्मीद की वजह नवाज शरीफ की कारकर्दगी है। उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकालकर खुशहाली की जानिब गामजन किया। अगर पाकिस्तान में तरक्की व खुशहाली, मुआशी इंसाफ, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो सबको नवाज शरीफ का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से 2018 में साजिश के जरिए रोका गया था। नवाज शरीफ एक सोच का नाम है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर व ज़िला सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि फ़लस्तीन पर कई दिहाइयों से जारी इसराइली दहशतगर्दी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रही है। गज़ा पर इसराइली जारहियत, कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल और खुराक की बंदिश से एक बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है। चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तानी हुकूमतें इसराइल की जारहियत को फौरी बंद कराने में अपना किरदार अदा करें। इसराइली मजहबी इंतहा पसंदी और गुंडागर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मौसर होना दुनिया को मज़ीद ख़तरात से दो चार करेगा। अरब लीग और सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फ़लस्तीन के साथ खड़े होकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें मशरिक़ वस्ता को पुरअमन बनाने के लिए फ़लस्तीन के साथ इंसाफ करें। फ़लस्तीन से इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म कराकर ही दुनिया को महफूज बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल का जंगी जुनून दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। मुस्लिम ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दें और फ़लस्तीन से इसराइल का गाज़बाना कब्ज़ा फौरी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करें। तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन के बाद दुनिया वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक मजलूम फ़लस्तीन अवाम के साथ और दूसरी इंतहा पसंद इसराइल के साथ खड़े हैं। जबर और बर्बरियत के ज़रिए फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन पर अपनी मुजरिमाना खामोशी तर्क करें और मजलूम फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक़ के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा व दीगर मुक़द्दस मकामात के एक एक इंच की हिफाजत करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों के साथ खड़ी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन के सिलसिले में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। प्रेस क्लब शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम भी प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे से सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान, ग्रुप लीडर मुबशिर हसन भट्ट, सीनियर सहाफ़ी अजीम अहमद यज़दानी समेत दीगर ने खिताब करते हुए सेहूनी रियासत इसराइल की जारहियत की मज़म्मत करने के साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए अक़वाम आलम से इसराइली जुल्म व बर्बरियत बंद करवाने का मुतालबा किया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम बाद अज़ नमाज जुम्मा मरकज़ खालिद बिन वलीद रीगल चौक से एहतिजाजी रैली निकाली गई, जो जिना पार्क चौक पर पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी क़यादत मौलाना सलीम आज़म बलोच, मुफ्ती अब्दुल रहमान मजहर, हाफिज़ मोहम्मद नईम, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, चौधरी तारिक महमूद गुज्जर, हाफिज़ मोहम्मद आसिफ मुगल, चौधरी शकील गुज्जर, मलिक अफजल आवान व दीगर रहनुमाओं ने की। जबकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम भी एहतिजाजी मुजाहरा किया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी, मोहम्मद वसीम नक्शबंदी व दीगर रहनुमाओं ने कहा कि इसराइल की इस जारहियत को फौरी बंद कराने में अपना किरदार अदा करें।
इसराइली मजहबी इंतहा पसंदी और गुंडागर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मौसर होना दुनिया को मजीद खतरात में डाल देगा। अरब लीग और सऊदी अरब मशरिक वस्ती में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें और महज़ब दुनिया मशरिक वस्ती को पुरअमन बनाने के लिए फ़लस्तीन के साथ इंसाफ करना होगा और इसराइल का फ़लस्तीन से नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करवाना होगा। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शफीक सोनथरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक अहमद खुर्शीद कंवल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब की तरह ज़िला राजनपुर में पंजाब टीचर्स यूनियन, एलिमेंट्री स्कूल हेड्स एसोसिएशन, सीनियर हेडमास्टर एसोसिएशन, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, ज़िला राजनपुर पिकेट और एपका की कॉल पर हड़ताल की गई। ज़िला भर के तालीमी इदारों ने तदरीसी बाइकआउट किया और लाहौर में असातिज़ा कराम की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 राजनपुर और नंबर 2 राजनपुर के अलावा ज़िला भर के दीगर तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का बाइकआउट करके हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए गए। असातिज़ा कराम ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन के खात्मे, इदारों की निजकारी व दीगर इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला फौरी तौर पर तमाम मुतालबात तस्लीम करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली तशवीश को ख़त्म करके लाहौर व दीगर इलाकों में एहतजाज करने पर गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा किया जाए। राजनपुर में दीगर इदारों और एपका के मुलाजमीन ने DC ऑफिस में धरना दिया और एहतजाज करके हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। हमारे वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद शफीक सोनथरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरदार कैसर खान गोपांग ने पोते की पैदाइश पर अकीके का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें मौजूदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में पाकिस्तान के मारूफ आलम शेख अल हदीस सैयद सादिक रसूल शाह बुखारी ने खिताब भी किया। सरदार कैसर खान गोपांग ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल से शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब में नुमाइंदा साबिक MPA मुमताज़ खान दरेशक, ज़िलई अमीर जमात अहले सुन्नत कारी अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद रज़ा, अंजुमन ताजरान के सिटी सदर राना मोहम्मद अरशद खान, हाजी पनल खान दरेशक समेत सैकड़ों मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की और कैसर खान गोपांग के पोते की पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कामूके से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से साजिश के तहत नाअहल किया गया है। नवाज शरीफ ने मुल्क से बम धमाकों, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया था। इन ख्यालात का इजहार नाइब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूर अहमद खान, साबिक MPA चौधरी अख्तर अली खान, साबिक MNA चौधरी जुल्फ़िकार अली भंडर, ज़िलई सदर मुस्लिम लीग नून कैसर इकबाल संधू, अब्दुल्ला अख्तर खान और राना नईम इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर हाफिज़ गुलाम रसूल, फरहान जुल्फ़िकार भंडर, दानियाल सज्जाद खान, ज़ैनुल इस्लाम मुगल, लाला शाहिद यूनुस अंसारी, राना साबिर अली, चौधरी फलक शेर बिरक, हाजी अमीर अफजल खान एडवोकेट, चौधरी अशफाक अहमद सरोया, शेख मोहम्मद मुश्ताक, राना वसीम खान, चौधरी मोहम्मद अफजल सिराई समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर और डॉलर 72 रुपये का था और फिर भी इमरान खान कहता था महंगाई है। इमरान खान की वजह से आज पाकिस्तानी को अवाम 2 वक्त की रोटी खाने के मोहताज हो गए हैं। मुल्क में महंगाई एक प्लानिंग के तहत करके इमरान खान ने अमेरिका और मोदी के साथ बैठकर कश्मीर का सौदा कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीरी आज शिकवा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन इमरान खान असम्बली में इंडिया की हिमायत करते नजर आते हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। आरिफ महमूद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक कादिराबाद में गुर्बत से तंग आकर बाप खुद और अपनी 2 बेटियों को जहरीली गोलियां खिला दी। कसूर गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां खाने से बाप और बच्चों की हालत खराब। रेस्क्यू 1122 ने तीनों अफराद को तशवीशनाक हालत में भुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस्ती कादिराबाद के खालिद ने हालात से दिलबर्दाश्ता होकर खुद भी और अपनी बेटियों 18 साला कुबरा और 14 साला खदीजा को जहरीली गोलियां दी।